पलटू राम की जो शराबबंदी है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है, टाएं टाएं फिस हो चुकी है। और अगले चुनाव में तीन मुद्दे पलटू राम के गले की हड्डी बन जाएंगे। एक तो शराबबंदी, एक स्मार्ट मीटर और एक भूमि सर्वेक्षण। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है और मुझे लगता है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ेगा कि 2016 के आसपास शराबबंदी की गई और तब पलटू राम ने बड़े बड़े डायलॉग मारे, ऐसा लगा कि बहुत बड़े समाज सुधारक हों ये। लेकिन शराबबंदी बिल्कुल फेल कर गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि बिहार में एक बहुत बड़े शराब माफिया का उदय हो गया, क्योंकि बड़ा एक कांड हो गया, 40-40 लोगों की मौत को दबाना कठिन हो गया है। तो ये बात सामने आई है। इस तरह का अवैध शराब धड़ल्ले से बन रही है, धड़ल्ले से हो रहा है। ये जितनी जहरीली शराब का कांड क्यों होता है? क्योंकि अवैध शराब बनाई जाती है जिसमें क्वालिटी कंट्रोल है ही नहीं। इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल, इसकी जगह उसको देखो। उसमें बिहार में शराबबंदी हुई है वो बिल्कुल फेल कर गया है। देखिए, जब शराबबंदी हुई थी, आपने सही कहा, उसका ये भी एक उद्देश्य था कि घरेलू हिंसा में कमी आए। मान लीजिए कोई शराबी पति है, अब शाम में शराब पी के आता है, अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता है, बच्चों को पीटता है, तो घरेलू हिंसा में कमी लाना एक उद्देश्य था, जो एक जायज़ उद्देश्य कह सकती हैं आप। लेकिन इसमें हुआ क्या? हुआ तो कुछ नहीं। उल्टे देखिए, हर साल बिहार को शराबबंदी की वजह से 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। जिस तरह से शराब कांड हुआ है और इसमें कई लोगों की जानें चली गई है तो कई की आंखों की रोशनी चली गई है। बिहार में कहने को ही शराबबंदी है, बस शराबबंदी जैसे हालात जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इसको लेकर अब जुड़ते हैं हम IPS अमिताभ दास से और उनसे जानते हैं कि जिस तरह से छपरा कांड हुआ है, छपरा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, कई लोगों की मौत हो गई है और ये मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जुड़ेंगे हम सर से और जानेंगे कि आपको इसको लेकर क्या कहना है। अब कहना क्या है? यही कहना है कि पलटू राम की जो शराबबंदी है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है, टाएं टाएं फिस हो चुकी है। और अगले चुनाव में तीन मुद्दे पलटू राम के गले की हड्डी बन जाएंगे। एक तो शराबबंदी, एक स्मार्ट मीटर और एक भूमि सर्वेक्षण। और अभी जो आपने कहा, सही कहा कि सारण जिले में और सिवान जिले में बहुत मौतें हुई हैं जहरीली शराब से। लगभग 40 मौतों की खबर है। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है और मुझे लगता है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत लोग जो गंभीर रूप से रहते हैं बीमार, वो फिर दम तोड़ देते हैं। तो देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2016 के आसपास शराबबंदी की गई और तब पलटू राम ने बड़े बड़े डायलॉग मारे, ऐसा लगा कि बहुत बड़े समाज सुधारक हों ये। लेकिन शराबबंदी बिल्कुल फेल कर गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि बिहार में एक बहुत बड़े शराब माफिया का उदय हो गया, है ना। आज कहने के लिए कागज़ पर शराबबंदी है, लेकिन यदि आपके पैसे हैं, आपके पास संपर्क लोगों का है, तो किसी भी ब्रांड की शराब, महंगी से महंगी विदेशी शराब आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। और ये बात बस राजधानी पटना में नहीं है, छोटे छोटे कस्बों में भी यही हालत चल रही है। तो उससे कुछ हुआ नहीं। उसमें बस यही हुआ कि जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट थानेदार हैं, वो मालामाल हो गए। वो शराब तस्करों के साथ मिलकर धंधा चला रहे हैं। और देखिए, ये जो जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, ये पहली घटना नहीं है। यदि पिछले 8 साल में आप जोड़ दें तो सैकड़ों मौतें हुई हैं जहरीली शराब से। और ये भी खबर आती है कि इक्की दुक्की जो मौतें होती है उसकी तो रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। उसमें तो क्या, मान लीजिए एक आदमी कहीं मर गया जहरीली शराब से, तो उसका परिवार तो उसको चुपचाप ले जाके उसका दाह संस्कार कर देता है, क्योंकि यदि वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा तो पुलिस तो परिवार की मदद क्या करेगी और उसको परेशान कर देगी कि कहाँ से शराब आई थी, कहाँ से आई थी, ये क्या हुआ, ये लिखाओ, यहाँ दस्तखत करो, वहाँ अंगूठा मारो, ये कागज दो। तो लोग तो रिपोर्ट तक नहीं करते। अभी चूँकि बड़ा एक कांड हो गया, 40-40 लोगों की मौत को दबाना कठिन हो गया है, तो ये बात सामने आई है। और उसमें भी सरकार चेत नहीं रही है। इस तरह का अवैध शराब धड़ल्ले से बन रही है, धड़ल्ले से हो रहा है। ये जितनी जहरीली शराब का कांड क्यों होता है? क्योंकि अवैध शराब बनाई जाती है जिसमें क्वालिटी कंट्रोल है ही नहीं। इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल, इसकी जगह उसको देके। आपको ऐसा लगता है कि बिहार में शराबबंदी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि शराबबंदी कानून लागू किए गए थे तो कहीं ना कहीं कोई सपना देखा गया था, महिलाओं के हित में ये किया गया था, और जिस तरह से महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, इसको लेकर भी कदम उठाए गए थे। तो क्या शराबबंदी कानून लागू नहीं होना? नहीं, सही कहा आपने। देखिए, पहले मैं दर्शकों को बता दूं, मैं खुद शराब का बहुत विरोधी हूँ। ज़िंदगी में मैंने एक घूंट शराब नहीं पी है। नशाबंदी के पहले भी नहीं पीता था। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो स्वास्थ्य का भी नुकसान करती है, परिवार का नुकसान, सबका नुकसान।
लेकिन जिस रूप में बिहार में शराबबंदी हुई है वो बिल्कुल फेल कर गया है। देखिए, जब शराबबंदी हुई थी, आपने सही कहा, उसका ये भी एक उद्देश्य था कि घरेलू हिंसा में कमी आए। मान लीजिए कोई शराबी पति है, अब शाम में शराब पी के आता है, अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता है, बच्चों को पीटता है, तो घरेलू हिंसा में कमी लाना एक उद्देश्य था, जो एक जायज़ उद्देश्य कह सकती हैं आप। लेकिन इसमें हुआ क्या? हुआ तो कुछ नहीं, उल्टे देखिए, हर साल बिहार को शराबबंदी की वजह से 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है ना। क्योंकि जब शराब की बिक्री होती थी तो उत्पाद विभाग जो है, एक्साइज डिपार्टमेंट, वो टैक्स के जरिए 20,000 करोड़ रुपया वसूलता था। और 8 साल में जोड़ दीजिए 20,000 को, आप 8,000 करोड़ को आप 8 से गुना कर दीजिए, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान इस राज्य को हुआ है। आपको क्या लगता है कि मतलब राजस्व बढ़ाने को लेकर लोगों को गर्त में ठेल दिया जाए? वही मैं कह इसका बीच का रास्ता भी निकाला जाए? वही मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, कि जिस रूप में शराबबंदी हुई है उस रूप में मुझे नहीं मंजूर। यदि शराबबंदी होती और शराब माफिया को भी आप कुचल देते और ये होता, लेकिन अभी तो हम कहीं के नहीं रहे। अभी तो रहा है कि राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, शराब भी बिक रही है। ये तो सबसे खराब सिचुएशन है। क्या लगता है सर, कैसे होना चाहिए कि राजस्व भी बैलेंस बना रहे और होना ये चाहिए था कि यदि शराबबंदी होती भी तो बहुत ही सख्ती से शराब माफिया को कुचला जाता। ये जितना अवैध शराब धड़ल्ले से बन रही है ना, वो सबको कुचला जाता। और सर आए दिन पकड़े भी जा रहे हैं, बड़े बड़े टैंकरों में छुपा कर तय खाना बनाकर सारी चीज़ें। सही कहा आपने, लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं, टोटल जितना तस्करी हो रही है ना, उसे एक बहुत छोटा हिस्सा पकड़ा जा रहा है, बहुत छोटा हिस्सा। सर तो आपको नहीं लगता कि हमारा आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि जहर एक ढक्कन पिए या एक सीसी पिए, जहर तो जहर ही होता है, तो हमारा आपका जैसे कानून लागू कर दिया गया तो कानून पे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी तो हमारी बनती है। वो जिस तरह से मौतें हुई है, सिर्फ प्रशासन को अगर हम लोग दोष दे रहे हैं तो प्रशासन आपके घर घर तो नहीं जाएगी। प्रशासन को दोष दे भी नहीं रहा हूँ, कैसे लोगों की भी गलती है कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, बार बार इस तरह के कांड होते हैं, तब भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक और बात दर्शकों को बताऊं, शराबबंदी का एक साइड इफेक्ट क्या हुआ बिहार में, मैं देखता हूं कि बाकी मादक द्रव्यों का चलन बढ़ गया है। और इसको लेकर भी लगातार फजीहत हो रही है कि एक को रोका आपने तो फिर सर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप पीने के इतने हैबिचुअल हो गए, इतने आदी हो गए कि अब सूखा नशा करने लगे। अब देखिए, मतलब लोग गांजा का सेवन कर रहे हैं, चरस का सेवन कर रहे हैं, उसके बाद जो एकदम हार्ड जो ड्रग्स होते हैं, जैसे कोकीन है, हेरोइन है, ब्राउन शुगर है, उन सब का बिहार में मतलब खेप आने लगा है। और अगर ऐसा हुआ तो जैसे पंजाब की हालत हो गई, पंजाब पर एक फिल्म भी बनी थी, उड़ता पंजाब। पंजाब को ड्रग माफिया ने एकदम मतलब गर्त में धकेल दिया है, तो पंजाब की युवा पीढ़ी एकदम नशे की गिरफ्त में है, तो वो हालत बिहार में 4-5 साल में वैसी हालत हो जाएगी। आज पटना में लोग बताते हैं, जक्कनपुर, राजधानी पटना का जो इलाका है, बिल्कुल मतलब आप समझिए कि वो ड्रग्स का एक अड्डा बन गया। वहाँ छोटी छोटी पान की दुकान में, सब्जी की दुकान में, इधर उधर हर तरफ मतलब ड्रग्स बिक रहे हैं खुलेआम, और पूरी संभावना है कि स्थानीय थाना के संरक्षण से बिक रहे होंगे। ये तो मैं मान नहीं सकता कि थाना में इतने भोले भाले लोग बैठे हैं कि कुछ पता ही नहीं है। तो वो भी एक इसका साइड इफेक्ट हो गया है। तो एक साथ सब पर ये करा, देखिए एक पूरे हिंदुस्तान का अनुभव रहा है, हिंदुस्तान के 2-3 राज्यों में ही है शराबबंदी, कि शराबबंदी कहीं सफल नहीं हो सकी। बम्बई में भी 70 के दशक में शराबबंदी हुई थी, बाद में उसको हटाना पड़ा था, क्योंकि शराबबंदी होने से जितने नुकसान होने लगते हैं वो और ज़्यादा नुकसान होने लगते हैं। उसमें लोग जैसे तैसे कोई शराब पीने लगते हैं, ये होने लगता है, वो होने लगता है। अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने के लिए अब पर्यटक को बढ़ावा दिया जा रहा है, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसको डेवलप किया जा रहा है कि यहाँ पे पर्यटक आएंगे, तो वो जो एक साइड से हमारा ड्रेन हो रहा है उसको लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच खोलने की भी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि इसको खोल दिया जाए, क्योंकि सूखे नशे, तो आप सूखा नशा भी करेंगे तो मरेंगे, आप शराब पिएंगे तो भी मरेंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसा करना चाहिए। नहीं सही खोल देना ये कहाँ तक नहीं सही कहा। इसलिए मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं इस रूप में शराबबंदी का सपोर्ट नहीं करता। इस रूप में मैं कह रहा हूँ कि अभी तो शराबबंदी मजाक है ना, वो सिर्फ कागज़ पर शराबबंदी है ना, कोई उसका असल में आप नहीं रोक सकते हैं किसी को शराब पीने। शराबबंदी करने को लेकर क्या करना चाहिए सर? वही करना चाहिए। उसमें देखिए, सरकार की पहली बात तो नीयत साफ होनी चाहिए। यहाँ तो सरकार ही शराब माफिया से मतलब की कठपुतली है, तो सरकार क्या करेगी? उसमें ये करना चाहिए था कि यदि आपने शराबबंदी की तो सबसे ज़रूरी था शराब माफिया पर एकदम कड़ाई। जो बड़े बड़े खेप लाते हैं दूसरे राज्यों से, यूपी से आता है खेप बिहार में, झारखंड से आता है खेप बिहार में, या नेपाल के रास्ते आता है, उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई। सारे पुलिस अफसरों के मन में खौफ रहना चाहिए, दरोगा से लेकर IPS तक में, कि हम लोग यदि इसमें
धराएंगे तो बहुत बुरी हालत होने वाली है ना। उसके साथ साथ एक पैरेलल आपको करना चाहिए था, वही जो सूखे नशे की हम लोग बात कर रहे हैं, सूखे नशे पर यहाँ तो ये स्थिति है कि एक राधाचरण सेठ है, जेडीयू का एमएलसी है, पलटू राम की पार्टी का, भी कई महीना जेल की हवा खा के निकला है। कुछ साल पहले तक आरा रेलवे स्टेशन के सामने जलेबी छानता था, आज वो करोड़ों का मालिक है। अभी इसकी ईडी ने इसको पकड़ के बंद किया था। उसके बारे में मेन यही है इल्ज़ाम कि वो मतलब मादक द्रव्यों का व्यापार करता है। तो जो मादक द्रव्यों का व्यापार करता है वो विधान परिषद का माननीय सदस्य बना हुआ है पलटू राम की पार्टी में। तो ये हालात नहीं होने चाहिए। ये मैं कह रहा था कि अगर ये 2-3 चीज़ें होती तो ठीक है, घरेलू हिंसा में कमी आती, थोड़ी कमी आई भी होगी शराबबंदी। आंकड़े भी दिखाए गए हैं कि उसमें बहुत सारी कमी आई है, महिलाएं भी समर्थन करती नजर। लेकिन एक और भी तस्वीर सर निकल कर आई है, जैसे खगौल में 6 औरतें जो है इस पूरे कांड में संलिप्त पाई गई हैं। एक जगह और कहीं छापेमारी की गई है, वहाँ पे भी। ताजुब की बात यह है कि जिन औरतों के हित में ये कदम उठाए गए वो भी अब इस मामले में संलिप्त पाई जा रही है। अब देखिए उतने बड़े वो इसमें पिक्चर में नहीं सोचती हैं कि महिलाओं के हित की बात है। देखिए गरीब औरतें हैं, उनको यदि कहा जाएगा कि इतनी बोतलें तुम इधर से उधर पहुंचा दो तो तुमको हर बोतल पर 50 रुपया 100 रुपया मिल जाएगा, तो वो गरीब औरतें कई बार लालच में आ जाती हैं। क्योंकि जो शराब तस्कर समझते हैं कि पुलिस हो सकता है औरतों की उतनी तलाशी नहीं ले जितने मर्दों की तलाशी लेती है। पुलिस के लिए बहुत सारी मजबूरी है कि औरत की तलाशी महिला सिपाही से ही ले सकते हैं ये वो। तो इसलिए शराब तस्कर भी महिलाओं के माध्यम से तस्करी कराने को ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं। उनको लगता है कि यदि किसी पुरुष के मतलब माध्यम से हम तस्करी कराएंगे तो धराने की ज़्यादा संभावना है। तो औरतों को ही बोलते हैं कि भाई कोई झोला में ऊपर में तरकारी रखो, अंदर बोतल रखो। और गरीब औरतें रहती हैं, वो कुछ 50 के लिए, 100 के लिए, 500 के लिए वो कर देती हैं। वो जितने बड़े पिक्चर में हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं भाई महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, ये होगा, उतने बड़े पिक्चर में वो सोचने की उनकी क्षमता नहीं है। उनको लगता है कि यदि दिन भर में 500 रुपया में इधर उधर शराब से कर दूँगी तो फिर शाम में मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा। तो एक तरह से मैं उसको ये नहीं करा कि वो सही कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या सोच है। जी। विपक्ष लगातार हमलावर है कि शराबबंदी से जो मामले बने हैं और जिस तरह से क्राइम भी इसको लेकर बढ़ा है तो खोल देना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता सर कि बंद है तभी भी लोग इसके शिकार हैं, और बंद है तभी भी लोग कहीं ना कहीं कुंठित हैं इस चीज़ को लेकर? खुल जाएंगे तब जब क्राइम बढ़ेगी तो लोग बोलेंगे कि क्यों खोल दिया आपने, क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जनता का तो काम है आवाज उठाना। जनता तो आज भी दुखी है और जनता कल भी दुखी होगी। तो फिर इसके बीच का उपाय वही बीच का रास्ता मैंने कहा ना कि शराबबंदी अगर कर रहे हैं तो बहुत ईमानदारी से कीजिए, बहुत ईमानदारी से कीजिए। ये नहीं कि शराबबंदी कागज़ पर है लेकिन शराब माफिया को छूट है, ये मैं कह रहा था। लेकिन सर अगर मान लीजिए कि लोगों को मिलने लगा, लोग पीने लगे, नकेल कसी जाएगी, वैसे लोग नहीं ठीक है। तो देखिए उसमें एक ये भी तरीका है कि एक अवेयरनेस फैलाने का, लोगों में ये जागरूकता फैलाया जाए जैसे भी हो कि भाई शराब जो है ये आपका स्वास्थ्य को भी बिगाड़ती है, ये आपके लीवर को भी सड़ा देगी। ये घरेलू हिंसा का भी ये है, जिस पैसे में आप शराब खरीद रहे हैं उस पैसे में आप अपने बच्चे के लिए दूध खरीद सकते हैं, है ना। इस तरह की सर ये तो लोग अभी भी जानते हैं, ये तो ठीक है जानते हैं, लेकिन उसी बात को थोड़ा अवेयरनेस और जोर शोर से प्रचार करने से लोग समझते हैं ना। जैसे आप देखेंगे पूरी दुनिया भर में माना जा रहा है कि अब स्मोकिंग की घटनाएं कम हो रही हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जितने लोग सिगरेट पीते थे, आप देखती होंगी शहर में भी अब थोड़ा उस हिसाब से कम हो गया है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारा अवेयरनेस का ये चलाया गया। सिगरेट के डब्बों पर बिल्कुल हो गया कि 3/4 तक आपको विज्ञापन देना है, और ये नहीं कि छोटा सा नीचे में लिख दें वैधानिक चेतावनी, बाकायदा आपको लिखना है कि इससे कैंसर हो सकता है, कौन बीमारी हो सकती है। ताजुब की बात तो ये है कि उतने गंदे पिक्चर देखने के बाद भी लोग, अब वो तो आप देखिए, कहते ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। अब वैसा कोई आदमी है जो इतना बड़ा मतलब कि मुजफ्फरपुर से एक मतलब खबरें निकलकर सामने आई थी, वहां पर शराब की जगह सर सिगरेट का तहखाना बना हुआ था, और देखकर हर कोई दंग रह गया कि सिगरेट भी इस तरह से मंगाई जा सकती। नहीं, आजकल तो देखिए सिगरेट के अंदर भी तंबाकू की गांजा भरा जाने लगा है। यही रीजन? हाँ वही रीज़न होगा। मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्मल सिगरेट होगा तंबाकू वाला, क्योंकि नॉर्मल सिगरेट बेचना तो मतलब गैर कानूनी नहीं है। तो फिर विदेश हाँ, तो यदि उसको उतना तहखाने में रखने की ज़रूरत पड़ गई, छिपा के रखने की ज़रूरत पड़ गई, इसका मतलब उस सिगरेट के अंदर तंबाकू की जगह कुछ और चीज़ होगी, गांजा वांदा या कुछ और नशीला पदार्थ होगा, वो कुछ खास किस्म की सिगरेट होगी। जी। शांत किशोर ने कहा है कि लैंड सर्वे जो हो रहा है गाँव में वो इनके पतन का कारण बनेगा। सर बता दीजिए कि कैसे पतन का?
देखिए, वो भूमि सर्वेक्षण 2-3 महीने के लिए टाल दिया गया और मुझे नहीं लगता है कि अब वो होगा। उसकी वजह ये है, मैंने भी उस पर काफ़ी काम किया है। मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी मैंने एक बनाया था वीडियो कि भू सर्वेक्षण जारी है, घरे घर मारामारी है। उसकी ये वजह है कि जो राजस्व विभाग है ना, ऐसे तो सारे सरकारी महकमों में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन राजस्व विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। नंबर 1 सरकारी विभाग है भ्रष्टाचार के मामले में राजस्व विभाग। जो सीओ के ऑफिस होते हैं ना, अंचलाधिकारी के कार्यालय, वो एकदम लूट खसोट के मतलब अड्डा बने हुए हैं। और उसमें एक गिरोह जैसा चलता है जिसमें सीओ भी हैं, राजस्व कर्मचारी भी हैं, कानूनगो भी है, अमीन भी है, ये भी है, वो भी है। और जहाँ ये भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ, मुझे लगता है 20 अगस्त को शुरू हुआ, उसके बाद तो इन लोग का पहले जो लूट होती थी वो महालूट होने लगी। मतलब एक-एक चीज़ के लिए, एक-एक कागज़ के लिए, किसी को केवाला की नकल निकालनी है तो पहले 2000 रुपया देकर नकल निकालते थे, तो अब 10,000 दीजिए तब नकल निकलेगा। किसी को खतियान की नकल निकालनी है तो पहले वो 1000 में होता था तो अब 5000 में होगा। मतलब एकदम लूट मच गई और ऐसी स्थिति हो गई कि मतलब ऐसा था कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होने लगी और भू माफिया बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया था। नवादा की जो घटना हुई, आपको पता होगा, बहुत सारे दलितों के मकान जला उला दिए गए, 80 मकान जला दिए गए। उसकी वजह एक भू सर्वेक्षण भी थी, क्योंकि जगह जगह भू माफिया जो था वो सक्रिय हो गया और उसको लगा कि भू सर्वेक्षण के दौरान ही राजस्व विभाग के भ्रष्ट लोगों से मिलकर हम गरीबों का ये नाम अपने पर करवा ले, अपने नाम पर रसीद कटवा ले, और ये बिहार के कोने कोने से खबर आने लगी। इसलिए माना जाता है कि 3 बड़े मुद्दे आज की तारीख में हैं जो पलटू राम के गले की हड्डी बनेंगे चुनाव में। एक भू सर्वेक्षण, एक शराबबंदी और एक स्मार्ट मीटर। ये 3 मुद्दे जो हैं, आम आदमी से जुड़े तीनों मुद्दे हैं, ये सरकार को, पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे चुनावी साल में 25 में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ, और जिस तरह से इन्होंने शराबबंदी को लेकर तमाम चीज़ें कही है और कहा भी है कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार को लेकर बातें उठ रही है कि भूमि सर्वेक्षण उनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होगा, तो इन्होंने भी साफ कर दिया है कि जिस तरह से वो कार्य करते आ रहे हैं और जिस तरह उनकी शराबबंदी विफल है, आने वाले चुनाव में उसके परिणाम जो है वो शायद उनको देखने को मिल जाए। तो फिलहाल तमाम ऐसी ही बड़ी चीज़ों के लिए जुड़े रहिए NBC 24।